सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 5 को हिंदी व्याकरण में पाठ 14 पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिए। पाठ का नाम है शब्द रचना। ठीक है, शब्दों की रचना किस प्रकार होती है और किस प्रकार से हमारे शब्द बनते हैं। ठीक, इसमें देखो, हिंदी भाषा की शब्द रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है। ठीक है, जो हमारी हिंदी की जो भाषा है उसकी जो शब्द रचना होती है तो 4 प्रकार की भाषा के शब्दों से बनती है। अब देखो किस प्रकार से। नंबर 1 में है उपसर्ग लगाकर, नंबर 2 में है प्रत्यय लगाकर, और नंबर 3 में संधि द्वारा, और नंबर 4 में है समास के द्वारा। और उपसर्ग के द्वारा देखो शब्द को कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। शब्दांश के जुड़ने से उस मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं कि जो हमारे जो मूल शब्द होते हैं उनसे पहले उसको लगाया जाता है तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। नीचे देखो, जो शब्दांश शब्दों के पहले लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अब हिंदी में निम्नलिखित 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। ठीक, अब हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग है। इसके अंतर्गत देखो, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और नंबर 4 में है घ नंबर, उपसर्ग के समान प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक, ये 4 प्रकार के जो ठीक है शब्द हैं, ठीक है, शब्द जो है वो किसके अंतर्गत हैं? हिंदी भाषा के। तो हिंदी भाषा जो सबसे पहले है, हिंदी भाषा के निम्नलिखित 4 उपसर्ग हैं। अब इस उपसर्ग को देखो, नंबर 1 में संस्कृत के उपसर्ग। अब देखो, उपसर्ग कॉलम बना रखा है और अर्थ और उसका उदाहरण। ठीक है, एक एक दो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी पढ़ सकते हैं किताब से। ठीक है, प्र क्या है? उपसर्ग है। आगे, अधिक और उत्कर्ष इसका क्या है? अर्थ है। ठीक, प्र का अर्थ। अब देखो, आगे गति है तो गति से पहले हमने क्या लगा रखा है? प्र, तो प्रगति। तो प्रगति को बोलते हैं आगे बढ़ना या आगे। प्रबल, प्रख्यात, ठीक है, प्रयत्न, ये क्या है? हमारा प्र जो लगा है ये उपसर्ग इन शब्दों से पहले लगाया गया है तो इसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। नंबर 2 में देखो, परा, तो परा क्या है? उपसर्ग है। तो परा का मतलब क्या होता है? पीछे या उल्टा। तो प्राभव, और पराजय और परामर्श, तो ये जो परा है ये क्या है? ये उपसर्ग लगा हुआ है हमारे शब्द से पहले वाला शब्द, मूल शब्द क्या है? भव, तो पराभव हो गया। और जय है तो जय से पहले लगाएगा परा, तो पराजय हो गया। तो मर्श, तो परामर्श, इससे पहले परा उपसर्ग लगा गया है। ठीक, और नंबर 2 में देखो, इसमें ख में देखो, हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग है तो ये उपसर्ग संस्कृत शब्दों के ही बिगड़े हुए रूप हैं, मतलब खराब रूप हैं। तो अधा ये उपसर्ग है और अधा का अर्थ होता है आधा, ये इसका अर्थ है। तो अध मरा, ठीक है, अध पका, अध खिला, ये हमारा क्या बन गया? ये इसका उदाहरण है। ठीक है, और अध क्या है? उपसर्ग है, और आधा क्या है? उसका अर्थ है। अन, फिर रहित क्या है? उसका अर्थ है उसका। ठीक, तो अनपढ़, ठीक, और अनथक और अनजान, ये क्या है? इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे देखो, मैं सबको 2-2 उदाहरण बता रहा हूँ, 2-2 अर्थ बता रहा हूँ, बाकी बुक में लिखा हुआ है उसको आप ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, गाँव में देखो, उर्दू के उपसर्ग, तो ये उपसर्ग जो है हमारा देखो, बे, फिर रहित इसका अर्थ है। बे का अर्थ क्या होता है? रहित, उर्दू भाषा में। तो बे सिर, ठीक है, बेसिर पैर, बेसिर पैर, सिर और पैर। बेमिसाल, तो मिसाल है तो बे क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है, बेअक्ल,
तो अक्ल का बुद्धि, तो बेअक्ल मतलब बिना बुद्धि का। ला का अर्थ होता है विवश, उर्दू भाषा में इसको क्या बोलते हैं, विवश, ठीक है, ला का अर्थ होता है। तो लाचार, लाजवाब और लावारिस ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत। आगे देखो नंबर 4 में देखो, उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय देखो। अब उपसर्ग है निषेध, इसका अर्थ है अभाव, अचेत, अज्ञान। तो क्या लगे इनमें, भाव पे क्या लग गया तो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। कु का मतलब होता है बुरा, ठीक, तो कुरूप और कुपुत्र ये इसके क्या है, उदाहरण है, ठीक। आगे देखो प्रत्यय, तो प्रत्यय भी इसी प्रकार से है। ये उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगता है, अब प्रत्यय क्या है, शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें देखो आगे, ठीक है, कुछ शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द है तो शब्द से, शब्द के बाद हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे मिलनसार, तो मिलन, तो सार क्या है, प्रत्यय लग गया है। दयालु, ठीक है, दयालु। मानवता, ता प्रत्यय है। टोपी, टोपी वाला, तो वाला प्रत्यय है। आदि शब्दों के अंत में क्रमशः सार, ठीक है, और या आलू, यहाँ पे आ की मात्रा तो आ हो गया ना, तो आलू उच्चारण उसका आलू, ता और वाला शब्द जो है प्रत्यय है। तो प्रत्यय निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है संज्ञा के पीछे लगने वाले, नंबर 2 में ख में सर्वनाम के पीछे लगने वाले, और नंबर 3 में है ग में धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आगे देखो इसी चैप्टर में संज्ञा के पीछे लगने वाले प्रत्यय देखो। अब प्रत्यय में क्या है, मय का शब्द क्या है, दया और माता। रूप क्या हो गया उसका, दयामय, ममतामय। ई देव और पुत्र ये उसका शब्द है, तो देवी, ठीक है। ई देवी में क्या है, ई का उच्चारण हो रहा है। पुत्री, बड़ी का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सर्वनाम के पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय और शब्द और रूप देखो। कार, अहम, अहंकार, ठीक है, ये किसके पीछे लग रहे हैं, सर्वनाम के। ता, त्व, मम, अपना, तो ममता, ममत्व और अपनत्व ये किसके पीछे हैं, प्रत्यय लग रहा है, सर्वनाम के पीछे। और धातु के पीछे देखो, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय सार, शर्माना और शर्मसार, ठीक। मिलना, मिलनसार। आवट, ठीक है, या बनावट और बनावट, ठीक। मिलाना, मिलावट, ठीक है। ऊ की मात्रा में देखो, झाड़ना, झाड़ू, आड़ी, खेलना, खिलाड़ी। तो ये हमारे यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और धातु के अंत में या पीछे लगने वाले प्रत्यय के बारे में बताया गया है। तो सभी बच्चों को पाठ समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।